परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, God made Adam in his own image. मगर फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम ने क्या किया, वो गिर गया। जेनेसिस 5:3 में लिखा है कि आदम ने जो इसको ऐसे कर लेते हैं, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, राइट? God made Adam in his own image. मगर आदम जब गिर गया, जब पाप आ गया, When Adam fell in sin, तो आदम की वो जो इमेज थी वो करप्ट हो गई। the image of Adam got corrupted. अब आदम ने क्या किया, क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं जल्दी से, कि आदम ने अब अपनी समानता के अनुसार एक पुत्र को उत्पन्न किया। किसकी समानता के अनुसार? अपनी समानता के अनुसार। तो उसकी समानता कैसी थी? अब करप्टेड इमेज। कैसी थी? जो भ्रष्ट हो चुकी थी। अब आदम ने अपनी समानता में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सेत था। Now Adam gave birth to a son in his likeness which was corrupted, whose name was Seth. सो अब क्या हो गया? जो परमेश्वर ने जैसा आदम को बनाया था, अब पूरी छवि बिगड़ चुकी है। Now as God had made Adam, the whole image is corrupted. अब वो परमेश्वर के स्वरूप नहीं है। Now he is not in the image of God. आज आप देखो कुछ लोग ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि शायद जानवर भी ना करें। Today some people do such things that even animals won't do it. क्या हुआ? वो छवि खराब हो गई। The image was corrupted. और फिर क्या हुआ? फिर प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। And then the Lord Jesus had to come. आइसाया 52:14 में पैशन ट्रांसलेशन में इतना बढ़िया लिखा है। इसमें लिखा है, His appearance was so marred like an object of horror. यशाया 52:14, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट ऑफ हॉरर। वो डरावना सा लगता था। जो आप पिक्चर देखते हो ना क्रूज में, आप देखते हो पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं यीशु मसीह। असली में वैसा नहीं था। असली में ऐसा था जैसा एक मांस का लोथड़ा लटका दिया हो। अगली, ही टुक द अगलीनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। When you see in the Passion of Christ, that is very beautiful. But in reality, the Bible is saying, when Jesus was on the cross, he looked like a piece of flesh hanging on the cross. देखो क्या लिखा है, he no longer looked like a man. वो इंसान जैसा नजर ही नहीं आ रहा था। आप सोच सकते हो कभी कि अगर क्रूस पे भी किसी को चढ़ाया तो भैया लोग क्या बोलेंगे कि इंसान को ही तो चढ़ाया, मगर उसको इतना मारा गया, उसको इतना पीटा गया कि बाइबल कह रही है वो अब इंसान भी प्रतीत नहीं होता था क्रूस पे। उसकी पूरी छवि, यीशु मसीह ने अपनी पूरी छवि बिगाड़ दी ताकि जो हमारी खराब छवि थी वापस हमें एक अच्छी छवि दे दे। Even if a man was crucified, someone can look and identify that this is a man who is crucified. But Jesus' image was marred till that extent that he no longer looked like a man. He took that corrupt image of Adam on himself completely so that he can give us his own image. कई लोगों को बस लगता है यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने, स्वर्ग 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 जाएंगे। Some people think Jesus came to take us to heaven. अरे ऐसी छवि में थोड़ा ना जाओगे स्वर्ग। But you won't go to heaven in such an image. पहले छवि ठीक होगी, So first he will फिर fix स्वर्ग your भी image. जाओगे। Then you'll go to heaven. मगर पहले वो आपकी छवि ठीक करेगा। But first he corrects that image. सो आदम से जितने लोग आए उन सब की छवि क्या थी? करप्ट थी। So all those that came from Adam, their image was corrupted. आमीन। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब एक मछली पैदा होती है तो वो स्विमिंग क्लास नहीं जाती, उसको स्विमिंग सीखने की जरूरत नहीं होती, उसके डीएनए में तैरना है क्योंकि मछली से पैदा हुई। When a fish is born, it doesn't have to go for swimming classes. It's in the very DNA of a fish to swim. Right? ऐसे ही जब आदम पापी बन गया और आदम ने अपने स्वरूप में जन्ने लगा बच्चे और बच्चे, तो क्या हुआ? हम उस पाप में स्वभाव में पैदा हुए और किसी को पाप, आपको किसी ने पाप सिखाया आज तक? कभी गए आप 30 डेज में झूठ बोलना सीखे? When Adam's image was corrupted and he had children, the children were born in that corrupted image. Nobody had to teach you how to lie, 30-day course to lie. Nobody had to do that. क्रैश कोर्स, 10 दिन में जलन कैसे रखते हैं सीखे। Crash course for jealousy in 10 days. आप सोचो, जो सिखाया ही नहीं किसी ने
वो अपने आप प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज करप्ट हो चुकी थी। Can you imagine what nobody taught has started to manifest because the image of man was corrupted? किसी ने आपको आज नहीं सिखाया जलन Nobody has taught you रखना, today to be jealous, द्वेष रखना, बिटर हो have जाना, bitterness. अंदर से मैनिफेस्ट कर। It manifested from within. और इसीलिए यीशु मसीह आया This is why Jesus कि came. वापस हमें उस छवि में ले जाए जो परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे में दी थी। So that he could take us back to that image which God gave to Adam in that garden. मैं आपको बता रहा हूं, कभी गॉस्पेल अगर आप समझे, गॉस्पेल इतनी ग्लोरियस है, सुसमाचार इतना ग्लोरियस है। If you understood the gospel, it is so glorious. ओके, पहला कुरिन्थियों 15:48 से 49 देखते हैं। 1 Corinthians 15, 48 and 49. ध्यान से सुनिए। आप जीवित हैं? कितने लोग जीवित हैं? हाथ दिखाइए। ओके, जो सो गए हैं हाथ दिखाइए। ओके, अब देखिए आदम को परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब एक बार हमने वो गाया था ना, ये जीवन 2 दिन का, तो मैंने उसमें कहा था नहीं भैया ये जीवन अनंत का। इतने कमेंट आए ईसाइयों के, मुझे इतने कमेंट आए, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। तो सुसमाचार तो समझ लो पहले। First, understand the gospel. अगर शरीर हो तो ये जीवन 2 दिन का है, अगर आत्मा हो तो ये जीवन अनंत का है। If you are a body, then the life is limited. But if you are a spirit, this life is eternal. अरे मसीह में आने के बाद भी बोल रहे हो जीवन 2 दिन का। Even after coming to Christ, you are saying the life is for अब today. सुनो, गॉस्पेल सुनो ध्यान से, कान Hear the खोलो। gospel carefully. ओके, कान खोलो। 1 Corinthians 15:48 to 49, as was the man of dust. जैसा वह मिट्टी का था मनुष्य। क्या है? आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? द मैन ऑफ डस्ट। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का मनुष्य कहा। मिट्टी का, कीचड़ का। As was the man of dust, so also are those who are made of dust. वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। यानी आदम से जो पैदा हुआ आज, वो भी क्या है? मिट्टी के हैं। So anyone born from Adam is of dust. तो गाएं ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत गल जाई, मगर उसका वचन कहता है जब तू पानी में से होकर चलेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। But his word says even though you walk through water, it will not harm you. I am your God. मैंने आपको क्या बोला? सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। It is important to understand the gospel. अब ध्यान से सुनो, जो उस मिट्टी के मनुष्य से, हिंदी में क्या लिखा है? जो मिट्टी का था, हाँ, द मैन ऑफ डस्ट, उससे जो उत्पन्न हुए वो क्या है? मिट्टी हैं। Those who were born from the man of dust were also dust. आज ये नहीं है ये ईसाई धर्म, ये इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, अभी 2 ही प्रजाति हैं दुनिया में, 2 ही हैं। It's not about religions, it's about 2 species on the earth. एक जो पहले आदम से जन्मी है, पहले आदम से, और दूसरी जो आखिरी आदम से जन्मी है। The first species that was born from the first Adam, and the second species which is born from the second Adam, the last Adam. ओके, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do with religion. So ध्यान से सुनो, as was the man of dust, so also are those who are made of dust. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी हैं जो मिट्टी के हैं। Oh hallelujah. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. और जैसा वह मिट्टी का, जैसे वह स्वर्ग का मनुष्य है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। Okay, heavenly man, स्वर्गीय पुरुष। बोलो मिट्टी का पुरुष, स्वर्गीय पुरुष। जो पहले आदम से जन्मे वो सब पापी हैं और मिट्टी हैं, और बाइबल कहती है मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगा, और यही उनके साथ होगा जो पहले आदम से पैदा हुए। Those who are born from the man of dust, the first Adam, are of dust, and the dust will go back to dust. This is what will happen to those. मगर ध्यान से सुनो,
But hear carefully. हम सब भी पहले आदम से पैदा हुए नहीं हुए? We all are also born from the first Adam. हुए नहीं हुए? Are we not? हाँ, पहले हम किससे पैदा हुए? आदम से। First, we were born from the first Adam. ठीक है, मगर जब हमने मसीह को माना But तो when we क्या हुआ? received Jesus, what happened? हमारा नया जन्म हुआ है। We are born again. इसीलिए आप सुसमाचार को समझ, ठीक है? अभी तक यूहन्ना 3:3 लगाइए। मैं चाहता हूं आप समझे, सुसमाचार को समझे। I want you to understand the gospel. यहां से रास्ता और रोशनी और रोशनी और रोशनी से भरा हुआ है। From here अब on, अंधकार नहीं है आगे। from here on, the path is brighter and brighter and brighter with यहां light. से रॉकेट अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला। From here, the rocket is only going to go higher, not down. आमेन। हाँ, तो समझो पहले यीशु ने उससे क्या कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा निकोदेमस, तू स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता, ना उसमें प्रवेश कर सकता है। Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. अब निकोदेमस को समझ में नहीं आया, नए सिरे से क्या मैं माँ के गर्भ में दोबारा चले जाऊं? Now Nicodemus doesn't understand. He's, how can I go into my mother's womb again? सो स्वर्ग कौन जाएगा? Who will go to ईसाई नहीं heaven? जाएगा। Not religious स्वर्ग वो Christians. जाएगा जो नए सिरे से जन्मा है। Those who are born again will go to heaven. ठीक है? क्या गुस्से से देख रहे हैं मुझे? समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? इसका ईसाइयत से आपका नाम जॉन, थॉमस, ये क्या जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। This has nothing to do with the religion of Christianity, no matter what your name is. अगर नए सिरे से जन्मे हो तो नाम राम, कृष्ण, मोहन, सुरेश, अंकित, सामर्थ जो भी हो सब जाएंगे। If you are born again, no matter what your name is, you will go to heaven. आज लोग हम पे आरोप लगाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? ये तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है ऐसे? Some अरे भैया people, यही नाम है, यही है, और इसी नाम से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। some people put an allegation. What is your name? And नाम बदलने की जरूरत नहीं है। you don't have to change your ऐसा name. नहीं है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो, स्वर्गदूत कहता है मन तो मेरा बहुत था The angel won't say, I really wanted to कि let मैं you in, दरवाजा खोल दूं, that I would open the door. मगर तेरा नाम सही नहीं है। But your name is not right. No, no, no. Are you getting what I'm saying? It's not about the name. मुद्दा नाम का नहीं है. It's about are you born again? सवाल यह है क्या आपने नया जन्म पाया है? So हर कोई व्यक्ति जो इस पृथ्वी में आया उसने क्या किया? मांस और लहू से जन्म लिया। पहले आदम से जन्म लिया, मिट्टी से जन्म लिया, इसीलिए मिट्टी बना। Everyone that is on the earth was born first from flesh and blood, from the first Adam, so he became dust. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो नए सिरे से नहीं जन्मता वो धर्म में होता है, जो नए सिरे से जन्म ले देता है वो परमेश्वर के राज्य को देखने लग जाता है। Jesus said, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. One who is not born again is in religion, but one who is born again starts to see the kingdom of God. इसीलिए मैंने आपको कहा था, इस रिश्ते को धर्म लगाना या धर्म टैग करना ये इंसल्ट है। This is why I had said to call this relationship a religion is an insult. हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। We are not in any religion, we are in the kingdom of God. ओके? क्योंकि यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा वो शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक है। Because Jesus said, he who is born of the flesh is flesh, he who is born of the spirit is spirit. जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे है, बर्थडे है मतलब, वो आपका शरीर का जन्म है। The day you were born is your physical birth. जिस दिन आप मसीह में आए आपने आत्मा से जन्म लिया। The day you receive the Lord Jesus is when you were born in the spirit. तो कितने जन्म है आपके? How many births do you have? 2। 2 births. ये पुनर्जन्म नहीं है, It's not क्योंकि जो reincarnation. पुनर्जन्म कह रहे हैं वो मर के फिर मिट्टी से ही आएंगे, फिर शरीर से पैदा होंगे। हम अब शरीर से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अब हमने आत्मा से जन्म लिया है। Those who are talking about reincarnation, they are talking about again being born from dust. Now we have taken a new birth, a born again Okay, hear this. experience. Jesus is not talking about getting born again from the same source. That is reincarnation. Reincarnation means
getting another birth from the same source. यीशु दोबारा से पैदा होने की बात नहीं कर रहे, एक ही सोर्स से दोबारा पैदा होने पुनर्जीवन की की बात नहीं कर रहा. हाँ, पुनर्जीवन कहते हैं ना? नहीं, पुनर्जीवन कहते हैं क्या? नहीं पता आपको? लोग इंडिया में ही रहते हैं. सो यीशु मसीह इज नॉट टॉकिंग अबाउट रीइंकार्नेशन, क्योंकि रीइंकार्नेशन की जो थ्योरी है उसमें आप दोबारा जो जन्म लोगे फिर मांस से लोगे, फिर शरीर से लोगे. Jesus is not talking about reincarnation, because in reincarnation again you are born from the flesh. यीशु बात कर रहा है अब एक अलग स्रोत से जन्म लेने की, आत्मा से जन्म लेने की. Jesus is talking about being born again from a different source, from the spirit. ये जो शब्द है born again, put the word again, this word is anothen. Anothen. The word born again या नया जन्म पाना, ये एनोथेन शब्द है. It means born from above. इसका अर्थ है ऊपर से जन्म लेना. क्या लिखा है? From above. ऊपर से. From the first. पहले से. पहला और अंतिम मैं हूं. I am the first and the last. जब आप मसीह में आए तो आपने उस पहले से जन्म लिया. आपने ऊपर से जन्म लिया. When you came to Christ, you got born again from above. तो कुछ लोग हैं जो नीचे वाले हैं, कुछ लोग हैं जो ऊपर वाले हैं. पहले हम बेसमेंट वाले थे, जब हमने मसीह को जान लिया अब हम ऊपर वाले हैं. So there are some who are from below and there are some who are from above. Before we were from below, but now that we have Jesus, we are from above. I am about to tell you something, it will blow your mind, you will love it. मैं कुछ बताने वाला, आप हैरान हो जाएंगे. तैयार हो जाओ. Okay, so that ये डर आज के बाद हमेशा खत्म हो जाएगा कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग, नहीं जा रहा. हे प्रभु, अंतिम सांस में मुझे भूल ना जाना. So that this fear will leave you whether I'm going to heaven or not. क्योंकि सुसमाचार नहीं जानते इसलिए लोग ऐसी बातें करते. Because people don't know the gospel, so they talk like this. Many people think they are trying to become the better version of old Adam. कई लोगों को लगता है कि वो पुराने आदम का एक बेहतर वर्जन बन रहे हैं. वो धर्म है. That is religion. अगर पुराना आदम बेटर बन सकता, if the old Adam could have become better, तो परमेश्वर को आखिरी आदम भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती. then God had no need to send the last Adam. Hear this, I'm about to say something. Every religion is dealing with first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है. Did you get it? Every religion is trying to fix the first Adam. हर एक धर्म उस पहले आदम को ठीक करने का प्रयास कर रहा है. Jesus came to establish a new race. यीशु एक नई प्रजाति को रखने आया, उसको पैदा करने आया. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? So this anothem means ऊपर से जन्म लेना. कहां से जन्म लेना? जब हमने शरीर से जन्म लिया तो हमने नीचे से जन्म लिया. हम एक नीचा जीवन देख रहे थे. We were experiencing a low life. When we got born again from above, now we can experience a high life. Anothem means to be born from above. When we were born from below, we were living a life that is below. Now that we are born from above, we experience a life that is above. Clear हो गया? अब वापस आओ उसी में. 1 Corinthians 15:48 to 49. ओ गॉस्पेल इतना ग्लोरियस है. मैं सोच लो आज बाइबल कॉलेज है, ठीक है, रात तक चलें. Come on. आमेन. $1 million टीचिंग दे रहा हूं मैं आपको. I'm giving you $1 million teaching today. ओके, $1 million $1 trillion. क्योंकि ये सच अगर पता लग गया, शैतान छू नहीं पाएगा आपको. Because if you learn this truth, the devil will not be able to touch you. ओके, सुनो. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं. As he was made of dust, so are those who are made of dust. सबसे पहली बात तो आखिरी आदम किसे कहा गया बाइबल में? Who was called the last Adam? जीसस. Jesus. ठीक है. उसके आगे so also are those, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसे वो स्वर्गीय पुरुष है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं. कैसे हैं हम? कैसे हैं हम? वैसे हैं जैसे वो स्वर्गीय है. We are as he is heavenly.
आप आज भी अपने आप को पुराने आदम में देखते हो. Even You still today- see yourself as old Adam. That's the problem. यही दिक्कत है. यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा. Jesus said, "You will know the truth, and the truth will set you free from every bondage." हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम हैं अर्थली What we are trying to do is we think we are earthly, और हम मेहनत कर रहे हैं And कि we are जितनी laboring. ज्यादा मेहनत करेंगे हल्के हल्के हेवनली बनेंगे. as we will labor, the more we labor, slowly we'll become heavenly. बाइबल सेज The Bible says. those who are born of first Adam, as he is a man of dust, they are man of dust. Those who are born from above, as is the heavenly man, so they are heavenly. बाइबल कहती है जैसा वो पहला आदम था जो मिट्टी से जन्मा था, वैसे ही वो है जो उसके स्वरूप में जन्मे हैं. लेकिन जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है जो स्वर्ग से आया, वैसे ही वो है जो उससे जन्मे हैं. आप मजा नहीं आएगा आपको ये सुन के ना ज्यादा. मैं बोलता अभी ओ हालेलुया, ओ लॉटरी निकल रही है इसकी, आमेन. अरे ये लॉटरी निकल गई तो जिंदगी में किसी लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. If you know this lottery, you'll not need a lottery in your life. सुसमाचार समझ गए तो हाई लाइफ देखोगे, उड़ोगे स्पीड में जिंदगी में. If you understand the gospel, you will experience a high life. You will live a life of speed. Okay, so Paul is making a bold contrast. पौलुस एक बहुत बड़ा अंतर कर रहे हैं यहाँ पे. He's saying first Adam represents the man of dust. वो कह रहे हैं पहला आदम मिट्टी के मनुष्य को दर्शाता है. He represents humanity's fallen nature. वो इन मनुष्य जाति के गिरे हुए दशा को दर्शाता है. Every person born into this world carries that fallen DNA, हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पे पैदा होता है उस गिरे हुए बनावट में है, marked by sin, limitation and mortality. जिस पर पाप की छाप है, सीमाएं हैं उस पर और मरणहार है. And then he talks about the heavenly man that is Jesus. और फिर वो बात करता है उस स्वर्गीय पुरुष की जो यीशु है. And Jesus introduces a new species on this earth. और यीशु इस पृथ्वी पर एक नई प्रजाति को पैदा कर देते हैं Heavenly, divine and eternal. जो स्वर्गीय है, अलौकिक है और अनंत के लिए है. ये जीवन है मिट्टी का पुतला नहीं, ये जीवन है स्वर्ग का टुकड़ा. This life is a piece of heaven on the earth. ना पानी गले ना आग से जले, हालेलुया. केवल आगे बढ़े, हालेलुया. Amen. So now we represent the heavenly man. अब हम उस स्वर्गीय मनुष्य के प्रतिनिधि हैं. हालेलुया. मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं कि आप इसको समझो, फिर हल्के हल्के आपको ले जाएंगे. कई लोग आज डरते हैं मसीह में आने के बाद. मसीह में आ गए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो गए, और उनको लगता है कि मरने के समय क्या होगा. अगर क्या पता परमेश्वर हमें बोल देगा चल निकल ले यहां से. Many people today are so afraid what will happen to them when they die. What if God tells them get out of here? क्या तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? Will you go to heaven when you die? मैंने कहा क्या तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? I said, will you go to heaven when you die? और मैंने कहा हम I said- स्वर्ग जाएंगे नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं. And I said, we will not go to heaven. We have come from heaven. Okay, that is the gospel. ये है सुसमाचार. परमेश्वर ने कहा dust will go back to dust. Your end is you go back to where you came from. God said that परमेश्वर ने कहा मिट्टी जो है वो मिट्टी में वापस मिल जाएगी. आपका अंत वो है जहां से आपकी शुरुआत हुई थी. देखो मिट्टी है, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, Oh, we are dust. We'll go back to dust. मगर हम तो स्वर्गीय हैं, तो But we कहाँ are- जाएंगे? But we are heavenly. So where will we go? We are born from above. हम ऊपर से पैदा तो हुए हैं. भैया हम ऊपर जाएंगे नहीं, हम ऊपर से आए हैं.
So not that we are trying to go up, but we have come from above. That's the gospel. ये है सुसमाचार. Heaven is not just my destination. Heaven is my origin. I came from the Father's bosom. स्वर्ग केवल मेरी मंजिल नहीं है, स्वर्ग तो मेरी, वहां से तो मेरी शुरुआत हुई है. मैं पिता की गोद से निकला हूं, वहां वापस जाऊंगा. जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है. हम कहां से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से जो स्वर्ग में है, वो ऊपर से उत्पन्न हुए हैं. As many as have received him, to them he gave the right to become the children of God, those who believe in his name, who are not born according to flesh, but according to spirit, according to the will of God. Our Father in heaven, we are from above, we are born from God. आप घर से आए चर्च में, You came to church चर्च from के your बाद house. कहां जाओगे? घर जाओगे. तो भैया हम हेवन नहीं जाएंगे, हम घर वापस जाएंगे. After church, you will go back to your houses, you will go back to your home. So we are not going to heaven, we came from heaven. यहां तो असाइनमेंट के लिए आए हैं. We have come here for a work. पिता ने काम दिया है करने के लिए. God has given us a work. जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस अपने पिता के पास जाएंगे. When the work is over, we will go back to our Father. I'll show you. Okay, hear this. यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां मैं जाता हूं वहां, बोला नहीं बोला? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान है, अगर नहीं होते तो कह देता, मगर मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां, जहां मैं रहता हूं वहां, तो हम कहां रहेंगे? जहां यीशु रहता है. अब मैं आपको दिखाता हूं यीशु कहां जा रहा है और कहां रहता है. Jesus said, I go prepare a place for you. If it was not so, I would have told you, but I go and prepare a place, so where I am, you will also be. We are going where Jesus is. यूहन्ना 16 उसका 28, John 16:28. I came forth from the Father and have come into the world. अब ध्यान सुनो, ये हमारी भी स्टोरी है. यीशु कह रहा है मैं कहां से आया? मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं. कहां से आया? एक्चुअली हिंदी में ना सही, ओर से नहीं. I came from the, मैं पिता से निकल के आया. मैं कहां से आया? मैं पिता से आया और इस जगत में आया हूं. I came forth from the Father and have come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Hallelujah. मैं पिता से जगत में आया हूँ और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ. यीशु पिता के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि वो पिता से आया है. हम पिता के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पिता से आए हैं. ये सुसमाचार है. Jesus is going back to the Father because Jesus has come from the Father. We are going back to the Father because we have come from the Father. So we are not just going to heaven, we have come from heaven. We have come to this world, and after our race is over, we will go back to the Father. So हम सिर्फ स्वर्ग जा नहीं रहे, लेकिन स्वर्ग से आए हैं. अपना काम जब पूरा हो जाएगा, हमारी दौड़ पूरी हो जाएगी, तो हम पिता के पास वापस जाएंगे. यीशु कहां जा रहा है? कहां गया? Where did Jesus go? कहां गया? पिता के पास. और यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां. And he said, I go prepare a place, so where I live, you will also be. तो भैया मान लो उसके वचनों को. Then believe what he's saying. सुसमाचार समझा ही नहीं हमने. You've not understood the gospel. आप जानते हैं, मैं आपको केवल वो बात कह रहा हूं जो वचन है. मुझे पता है बहुत सारे फरीसी फुक जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं. I'm only telling you what is in the word. I know many Pharisees would hate. पौलुस ने 2/3 बाइबल लिखी और एक भी बार नरक नहीं लिखा उसमें. Paul wrote 2/3 of the New Testament and did not write hell even one आप time. जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि वो न्यू क्रिएशन के लिए लिख रहा था. Because he was writing it for the new creation. आपके लिए नरक है ही नहीं भैया. Hell is not meant for you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरक नहीं. आप कहीं, मुझे पता है मैसेज आने लग जाएंगे मुझे. I'm not saying hell does not exist. I know hell exists. क्लिपिंग बन जाएगी. They'll make videos out of this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. I'm not saying that. नरक है. Hell exists. है. It exists. मगर उनके लिए है जो अपने पिता से पैदा हुए. जहां उनका पिता है वहां वो जा रहे हैं. हम वहां जा रहे हैं जहां हमारा पिता है. But hell is for those who are born from their father. They will go where their father is. But we are going where our father is.